बिहान भाई से तमाम डांटा लागन, पता लगावे लागन, रिश्तेदारी में नहीं आए तो रिपोर्टो करे कोनो हम सुनाई नहीं, सुनवाई भी नहीं हुई। शिकायत इनकी माँ भाग गई, इनकी जो है तो बीवी भाग गई और इनकी जो है तो बहू भाग गई। यानी कि यहाँ पर सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद। आज का जो परिवेश है वो ये कहता है कि सामने वाला अगर व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अगर खुश है तो इसमें कोई भी अगर न्याय की उम्मीद की जाए कि कोई भी उम्मीद हो जाए कि हमें वो व्यक्ति मिल जाए या फिर हमें न्याय मिल जाए तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। लगातार कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार कि अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ अगर खुश है और अगर वो नहीं है, अगर अन्य पुरुष के साथ भी रहना चाहती है तो वो रह सकती है। यहाँ तक कि अगर किसी पुरुष को कोई आपत्ति है कि हमारी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही है, उस टाइम पर आप न्याय तरीके से अगर बात की जाए तो डिवोर्स दे सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन उस महिला पर हाथ नहीं उठा सकते, उस महिला पर कोई भी अत्याचार नहीं कर सकते और ना ही आप उससे सवाल कर सकते कि आखिर बीवी मेरी हो तो बिस्तर पे किसी और के साथ कैसे। हम इस टाइम पर आपको अवगत करवाएंगे जिला न्यायालय। ये बात किया जाए तो यहाँ पर जिला पंचायत का आज जो है जन सुनवाई है। यहाँ पर जिला कलेक्टर, जिला दंडाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये शिकायत लेकर के एक पूरा परिवार यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि इनकी जो है तो माँ भाग गई है, इनकी जो है तो पत्नी चली गई है और इनकी जो है तो बहू चली गई है। शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे हमारी बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस बात पर टिप्पणी की जा सकती है या समझने लायक है कि इनकी माँ भाग गई, इनकी जो है तो बीवी भाग गई और इनकी जो है तो बहू भाग गई। यानी कि यहाँ पर रिश्ते 3 हैं लेकिन आदमी सिर्फ एक है, यानी कि औरत एक है लेकिन रिश्ते 3 हैं। समझने वाली बात यह है कि माँ सोचिए कि एक बच्चों को अगर छोड़ के भाग जाए तो ये कलयुग का एक सीधे तौर पर कहा जाए कि एक चरम सीमा कहलाता है। यानी कि जब अपनी ही माँ अपनी अगर सगी ना हो तो शायद ये बात कही जा सकती है कि शायद इससे बुरा और कोई दिन नहीं देखने को मिलेगा, खासकर इन बेटियों को। उम्र की अगर बात की जाए तो एक लगभग 7-8 साल की तो एक लगभग 10 साल 11 साल की देखने को देखी जा सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्ति है जो सामने है, इसका बार बार ये कह रहा है कि मेरी जो है तो बीवी भाग गई है लेकिन पुलिस हमारी नहीं सुन रही है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि खबर का असर देखने को मिले ना मिले, लेकिन एक समाज को एक मैसेज जाएगा, समाज को ये चीजें चलकर सामने जाएंगी कि आखिर में औरत जाति पर भरोसा करने लायक कतई नहीं है और अगर आप भरोसा करते हैं तो शायद आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। हम ये नहीं कहते कि हर औरत ऐसी होती है, क्योंकि हम माँ के रूप में जिसे पूजते हैं, जिसे मानते हैं, अगर वो माँ अगर ऐसा करने लगे तो शायद इससे बड़ा भरोसा और कब टूटेगा अंदाजा लगाया जा सकता है। ये परिवार चलकर आया है मझौली थाना अंतर्गत, जहां मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों बेटियां हैं, इनको अगर मैंने इनसे बात करने की कोशिश की तो मैंने पूछा कि आखिर में क्या मम्मी मारपीट करती थी या फिर आपके पापा के द्वारा मम्मी के साथ कोई मारपीट होती थी या फिर आपके साथ जो दादी यहाँ पर है उनके साथ क्या मम्मी के साथ कोई मारपीट होती थी, यानी कि उस महिला के ऊपर क्या कोई अत्याचार होता था। तो आइए जानते हैं कि इनका कहना क्या है। बेटा क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका नाम है। प्रियंका ये बताओ, आपकी जैसे आपने बताया कि आपकी जो मम्मी है भाग गई, तो कैसे आपको पता चला कि मम्मी आपकी आपको छोड़कर चली गई? हम सो गया था, मम्मी रात के लल्ला को उठा के चली गई। लल्ला को उठा के लेके चली गई। लल्ला मतलब बच्चा जो है आपका भाई जो था, वो भाई कितने साल का था? छोटा सा था कि चलता था? बड़ा था। बड़ा सा था, मतलब चलने लगा था जमीन पर? अच्छा, 1-2 साल का रहा होगा। बता। पापा जो हैं आपके, क्या नाम है आपके पापा का? लटकू। हाँ, लटकू। अच्छा, लटकू नाम है। तो ये बताइए कि जो आपके पापा हैं वो मम्मी को मारते थे क्या? नहीं। नहीं मारते थे? झगड़ा होता था क्या? नहीं। दादी के साथ होता था क्या? नहीं। नहीं होता था। बेटा आपका क्या नाम है? प्रतिभा। हाँ, प्रतिभा। प्रतिमा नाम है। प्रतिमा ये बताइए आप कि आपकी मम्मी के साथ कोई मारपीट करता था? नहीं करता था। लल्ला को कोई मारता पीटता था? नहीं। मम्मी को घर से कभी मारकर भगाया गया? पापा शराब पीते हैं, दारू वारू पी के आते हैं? नहीं आते। कहाँ रहते हैं पापा? घर में ही रहते हैं। मजदूरी करते हैं? क्या करते हैं आपके पापा? कुछ नहीं।
बेटियों का साफ तौर पे ये कहना है कि मम्मी के साथ कोई मारपीट नहीं होती थी। यानी कि अंदाज़ा अगर लगाया जाए तो साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि मतलब महिला के साथ कोई प्रताड़ना नहीं देखी जा सकती, तो आखिर में महिला घर से फरार क्यों हुई, सवाल ये उठता है। हम ये भी बात करेंगे आपसे। लटकू, ये बताइए आपकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या है? संगीता वैगा। संगीता वैगा। तो वो क्यों छोड़ के आपको चली गई, क्या वजह थी जाने की? वजह है क्या सर, वजह पहले से मालूम होता था, यही जो होता ना। क्या वजह थी, मतलब मालूम है तो बताइए। वजह नहीं, मेरे को मालूम नहीं है सर। कोई वजह आपको मालूम नहीं? वजह मालूम। आपको कब पता चला कि आपकी पत्नी भाग गई? मेरे आने के बाद एक हफ्ता मैं घर में रहा। हाँ। दूसरा ये हफ्ता में 1.5 हफ्ता मेरे को पूजने लगा, इसके बाद वो गया। कहाँ चली गई? वो क्या मालूम किधर गया, रात में गया 10 बजे रात। हाँ। मैं घर में नहीं था, निमंत्रण में चला गया था, वो भी 10 बजे रात निकला है। हाँ। हाँ बस 10 बजे रात को? 10 बजे रात को। किसके साथ गई? एक राजू रावत के साथ। राजू रावत के साथ चली गई? जी। क्या उनका प्रेम संबंध था? नहीं, मेरे को नहीं मालूम था सर। क्या मारपीट के लेके गया? नहीं, मारपीट लेके नहीं गया, हंसी खुशी में गया होगा। मुद्दे की बात हम आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक हम आपको बताते चले कि ये जो महिला हैं ये विधवा हैं। विधवा मतलब इनके पति नहीं है और एक लौता बेटा था, और इस इकलौते बेटे का भाई इकलौता ही बेटा था, बाकी 2 बेटियां हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके जो पति हैं वो नहीं थे और इनकी जो पत्नी है वो नहीं रही, किसी के साथ फरार हो गई। अब समस्या इस बात की है कि ये रास्ते पे आ चुके हैं कि इन बेटियों के साथ क्या होगा, इनको कैसे पाला जाए और कैसे रखा जाए। बहू के साथ आप कोई मारपीट किया करती थी क्या? नहीं। झूठ तो नहीं बोल रही हैं? नहीं। तो ये तो कहती है कि मारती थी आप। नहीं, झूठ नहीं, हमारे लड़ाई झगड़ा कोनो में से नहीं भया। अलग रहा करती थी कि साथ में? अलग रहा। अलग रहा करती अलग थी? रहते। कहाँ रहा करती थी? एक अंगना दूर रहत रहे। हाँ। लड़ाई झगड़ा कोनो में से नहीं हो गया, अपन उ खात रहे, अपन हम खात रहे। अच्छा। और माने हो गई है, हमें जानकारी नहीं भाई कि माने जानकारी भाई कि माने एक दूसरे जगह चले जाई हैं। अब ये माने बिहान भाई से अब नाटे लागन तो कहेंगे नहीं पता लागे कहाँ करिए कहाँ नहीं है। बिहान भाई से तमाम डांटे लागन, पता लगावे लागन, रिश्तेदारी में नहीं आए तो रिपोर्टो करे कोनो हम सुनाई नहीं। सुनवाई भी नहीं हुई? शिकायत आपने पुलिस को की? किया। अब रुपया लेके चला गया साहब, सासगी रुपया नाती के लेके चला गया। हाँ। अब यह है हमार विनती कि हम लड़का पैसा हमार मिल जाए, आपस हो जाता, हम क्या करेंगे। घर बनवा लें बच्चों के लिए? घर बनवा ले। चाहती है? ये अब चाहते हैं, वो काम नहीं चाहता है। यह विनती है, यह बात है। अब क्या करिए, बड़े परेशान में पड़े हैं ना, अपना से बताइए। और ओकर दुख नहीं, न तकलीफ, न कोनो मान, न गाड़ी, आप जीना खाना रहा, सासगी घर आवा वही बनवात रही। लड़का बाहर रहा, लड़का के घर के चलते लड़का के बलुआ लिया, लड़का के 1 हफ्ता घरे आए भाई कि फूट लीस पुताऊ लेके रुपया साल की कहती आई लीस। कितना पैसा लेके चले गए? पैसा 2 लाख लेके गए। 2 लाख? 2 लाख। आवेदन पे मैंने देखा कि 2,25,000 रुपए उसमें लिखा हुआ है। जो इनके पास आवेदन है, उस आवेदन में 2,25,000 रुपए जो कि सरकार के द्वारा बैगा समाज यानी कि आदिवासी समाज को दिया जाता है 2.5 लाख रुपए घर बनवाने के लिए, जबकि एक ओबीसी की बात की जाए जनरल की तो 1,50,000 के आसपास मिलता है। आपको इस पूरे मामले से अवगत करवाते हुए मुझे ये बेहद जो है दुख लग रहा है इस बात का कि जो ये बच्चियां हैं इनका क्या होगा अगर माँ अभी भाग गई तो इनकी जो है संस्कृति यानी कि कल्चर जो इनको मिलेगा वो क्या मिलेगा, और अभी से ये हालत है तो इनके दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ेगा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक परिवार एक महिला की वजह से संवरता है और एक महिला की वजह से ही अब टूट चुका है और ये रोड पर आ चुके हैं क्योंकि इनका पैसा भी लेकर सामने वाली फरार हो चुकी है। हालांकि अब ये देखा जाएगा कि वो महिला अगर मिली या लौटी तब क्या होगा, जानेंगे इस बारे में। महिला अगर लौटी तब क्या करेंगे आप? मैं कुछ नहीं करेगा साहब, मेरा लड़का दे दे या सास की पैसा दे दे, आप जहाँ जाए तो अच्छा खुशी से जाए रहे। महिला नहीं चाहिए आप? मेरे को नहीं चाहिए। आप करते क्या हैं? मैं गाड़ी में रहता हूँ सर, बोर गाड़ी पे मजदूरी करते हैं? मजदूरी करता हूँ। कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने में मिलता है 14,000 रुपये। 14,000 में कितना बचा के देते थे आप? हो गया सब बचा के देता था सर। कितना? 13,000। 13,000 रुपए? जी। 1,000 रुपए खर्चा किया करते? 1,000 रुपया खर्चा में करता था। अच्छा, तो ये पूरा मामला चलकर सामने आया है। जो मैं आपको बता दूं कि मझौली थाना अंतर्गत कौन सा ग्राम पंचायत है आपका? पोड़ी से जी। पोड़ी का ये मामला है जहां पर एक महिला के भागने से ये पूरा परिवार जो है रोड पर आ चुका है।
इस पूरे मामले पर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर न्याय की बात की जाए तो इस पर कोई न्याय नहीं होगा। वजह यह है न्याय ना होने की, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ही है कि अगर महिला हमारी यानी पत्नी अगर हमारी है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ अगर खुश रहना चाहती है तो उसको जो है उसके साथ रहने का अधिकार है, और अगर इनके साथ खुश नहीं है तो इनके साथ रहने का उसका मन ही नहीं है, तो अधिकार ही नहीं है। हालांकि शादी की, विवाह हुआ, संस्कृति के अनुसार सारी चीज़ें हुई, लेकिन आखिर में महिला के जाने से पूरा परिवार रोड पर। लगातार बने रहें, फिर मिलेंगे आपसे एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।